एपिसोड 17 क्रिस्टल क्लियर स्लूथिंग। एपिसोड की स्टार्टिंग में एस कुकुई और उनके सभी पोकेमोन एक टीवी शो देख रहे होते हैं जिसका नाम होता है अलोलन डिटेक्टिव लाकी, जिसके रोटोम और कुकुई बहुत बड़े वाले फैन होते हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि कल्प्रिट कौन है। फिर लाकी रिवील करता है प्रिंसेस का टीयर चुराने वाला कल्प्रिट है डॉक्टर उससे प्रूफ मांगता है। तब वो उसको सिविलाइट डॉल दिखाता है और दूसरी डॉल उसके बैग में होती है जो उसका असिस्टेंट पोकेमोन स्मिलिगन लेके आता है तो इसे रिप्लेस करने वाले से जाने से पहले, जिसके बाद वो पकड़ा जाता है। रोटोम इस बार भी इम्प्रेस हो जाता है कि ये कितना लॉजिकल सोचते हैं। फिर वो एस को देखता है जो सो रहा होता है। तब कुकुई से उठा के बोलते हैं कि तुम सीधा सो जाओ वरना तुम्हें पीठ दर्द होगी। जिसके बाद एस चला जाता है सोने के लिए। वहाँ रोटोम बता रहा होता है कि तुमने ये शो मिस कर दिया, ये काफी इंटरेस्टिंग था, मैं बताऊँ आगे क्या हुआ। लेकिन एस बोलता है मैं कभी थक चुका हूँ, तुम ये सोने दो, मैं कल सुन लूंगा। लेकिन वो सोनाने के लिए बोल रहा होता है। तब वो बोलता है कि तुम अपने बिग को पहले उतार के आओ। जब वो बिग को उतार के आता है तब तक एस सो जाता है। अगले दिन स्कूल में एस घबरा रहा होता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनियम जी खो गया है। जिसके बाद वो सोचता है कि ये मेरे टापू को कौन दिया था, वो मुझे पागल समझेगा और वो मेरे लिए सच में सुपर स्पेशल था। लेकिन समरवीस बोलता है एक बार ये सोचो कि कियाबे को पता लग गया तो क्या होगा। जिसके बाद सोचता है कि कियाबे इस पे काफी गुस्सा करेगा और इन्फर्नो ओवरड्राइव इसी के ऊपर यूज कर देगा। एस ये सोच के घबरा रहा होता है। तब रोटोम कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा इलेक्ट्रोनियम जी लेके आऊंगा। फिर वो विग पहन लेता है और बन जाता है डिटेक्टिव। तब कियाबे आता है जिसे देख के सब घबरा जाते हैं। वो बोलता है कि मैंने कुछ मिस किया क्या, लेकिन वो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद एस बोलता है पिकाचू तुम भी रोटोम के साथ जाओ। जिसके बाद रोटोम और वो ढूंढने चले जाते हैं। रोटोम पिकाचू को अपना असिस्टेंट बना लेता है और वो बोलता है कि डिटेक्टिव का सबसे पहला रूल होता है जितना हो सके उतना पूछताछ करो जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर रोटोम प्रोफेसर कुकुई से पूछता है। वो बताते हैं कि कल कियाबे और एस प्रैक्टिस कर रहे थे रिमूव की, जिसमें वो रावलेट को प्रैक्टिस करा रहा था। तो उसका मतलब ये है कि वो नॉर्मलियम जी यूज कर रहा होगा। तो हो सकता है इलेक्ट्रोनियम जी उसने स्कूल यार्ड में कहीं गिरा दिया हो। जिसके बाद रोटो और पिकाचू ऊपर चले जाते हैं और दूरबीन से देख रहे होते हैं कि वो कहाँ होगा। लेकिन वो काफी छोटा आइटम होता है जिस कारण वो उसे नहीं ढूंढ पाता। वो कोमारा से ही पूछता है लेकिन वो सो रहा होता है। इसके बाद पिकाचू उसके बालों से खेल रहा होता है। फिर वो मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे ढूंढना शुरू करता है और पिकाचू अपने सूंघने की शक्ति से उसे ढूंढ रहा होता है। उसे कुछ मिलता है लेकिन वो और कुछ नहीं अलोलन डिग्लेट होता है। जिसके बाद ये मिशन भी फेल हो जाता है। तब वो प्रिंसिपल ओक के पास जाते हैं जो स्कूल बोर्ड पे अपनी फोटोज लगा रहे होते हैं। रोटोम के पूछने पे वो बताते हैं कि कल अलोलन टीवी वाले आए थे उनकी फोटो खींचने के लिए क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के पैनकेक रेस के लिए एक पोस्टर बना सके जिनके लिए इनकी फोटोज लगेगी। फिर वो वर्ल्डपिक्स को वर्ल्डपिक्स बोलते हैं जिसको सुनने के बाद वो रिप्लाई भी करती है। जिसके बाद वो बोलते हैं ये कितना फनी है ना। लेकिन रोटोम बोलता है इसमें कुछ भी फनी नहीं है। वो कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, उस कैमरामैन ने भी कहा था कि ये काफी फनी है जिस कारण उसने ये शूट भी किया था और कई सारे मूवमेंट को शूट भी किया था। और ऐसा कियाबे की जीरिंग की ट्रेनिंग को देख के वो काफी इंप्रेस भी हुए थे तो उन्होंने इस मूवमेंट को ही शूट किया था। ये सुन के रोटोम और पिकाचू चले जाते हैं अलोलन टीवी स्टेशन। और क्लासरूम में प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं आज की क्लास में हम सीखेंगे कि पोकेमॉन मूव से कैसे डील किया जा सकता है। इसके लिए तुम सबको स्कूल यार्ड में चलना होगा। तब कियाबे ऐसे पूछता है कि पिकाचू कहाँ है। एस घबरा जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता, ऐसे कुछ काम आ गया होगा। लेकिन कियाबे बोलता है कि मुझे तो गीगावोल्ट हैवॉक से प्रैक्टिस करनी थी। लेकिन एस घबराते हुए बोलता है लेकिन मुझे तो रोगराव कैद प्रैक्टिस करनी थी। जिसके बाद सभी क्लासमेट उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये सही रहेगा। तब सोफोक्लिस बोलता है हाँ सही कहा, इसमें इलेक्ट्रोनियम जी भी नहीं लगता। जिसके बाद लिली से चुपका आती है और सब उसको लेकर चले जाते हैं। कियाबे थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन सबको हो क्या गया है। और यहाँ टीवी स्टेशन में रोटोम कैसे ना कैसे करके टीवी स्टेशन के अंदर चला जाता है। लेकिन पिकाचू को गार्ड बाहर रोक देता है और पिकाचू से बहुत ज्यादा क्यूट लगता है जिस कारण पिकाचू को पकड़ लेता है। रोटोम अंदर जाता है, वहाँ वो कैमरामैन से मिलता है। कैमरामैन बोल रहा होता है कि फुटेज एडिट नहीं हुए तो मैं आपको नहीं दिखा सकता और मुझे अर्जेंटली कहीं जाना भी है। तब रोटोम बोलता है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे 1 मिनट के लिए अपना कैमरा आगे लाके दिखाओ। जिसके बाद वो अपने हाथ से रच करके उनके साथ डेटा को अपने पास ट्रांसफर कर लेता है। और यहाँ स्कूल में लाना पोपलियो को एक जाइंट बबल बनाने को कहती है। जिसके बाद स्नोई को भी एक छोटे बाउल में डाल देती है। और यहाँ एस रोग्राफ को अपना जीरिंग सुंघा रहा होता है जिससे वो पता लगा सके कि उसका इलेक्ट्रॉनिक जी कहाँ गया है। कियाबे ये सब देख रहा होता है। तब वो बोलता है कि एस तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कहीं नहीं लग रहा कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। वो कह रहा है मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, हम इसे ऑर्डर सोच की ट्रेनिंग करा रहे हैं। जिसके वो बोलता है कि इसने ऑर्डर सोच कब सीख लिया। जिसके एस घबरा रहा होता है। तभी लिली आ जाती है। वो कहती है कि स्नोई की प्रैक्टिस करा रहा है। जिसके एस दोबारा डाइवर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार वो कन्विंस नहीं होता। तब रोटोम और पिकाचू वापस स्कूल आ जाते हैं। एस उन्हें देख के बोलता है रोटोम क्या तुम्हें मेरा खोया हुआ इलेक्ट्रोनियम जी मिल चुका है। फिर रोटोम उसके पास आता है और बोलता है मैं तुम्हारी मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। जिसका एस थैंक्स बोलता है। लेकिन तभी से रियलाइज होता है कि कियाबे इसके पीछे खड़ा है जो काफी गुस्से में है और वो इन्फर्नो ओवरड्राइव उसे यूज करने वाला ही होता है। तभी रोटोम उसे रोक देता है। कहता है पहले तुम मेरी बात सुनो, इसके बाद तुम कोई फैसला करना।
तब वो सभी को क्लासरूम में वापस लेके आता है और वो बोलता है आखिरकार डिटेक्टिव रोटोम ने ये मिस्ट्री सोल्व कर दी थी। फिर एस उसे इलेक्ट्रोनियम वापस मांगता है। तब वो कहता है मैं नहीं दे सकता क्योंकि अभी भी वो कल्प्रिट के पास है। कुकुई बोलते हैं कल्प्रिट तुम इस शो के अंदर ज्यादा तो नहीं खो गए। तब वो उन्हें भी चुप करा देता है और बोलता है कि कल्प्रिट है कियावे, जिसको सुन के कियावे काफी डर जाता है और सभी अलग सा चाय बनाने लगते हैं जो काफी फनी लगता है क्योंकि सबको शक हो रहा होता है कि कियावे कर सकता है ऐसी नॉनसेंस चीज। तब वो भी प्रूफ मांगता है जिसके बाद वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें एस और कियावे हेलो मिला रहे होते हैं। तब रोटोम बोलता है ये वही टाइम है जब एस का क्रिस्टल कियावे के हाथ में गया होगा। तब एस बोलता है मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तब कियावे बोलता है वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो सच में जी क्रिस्टल वहाँ नहीं था। तब लिली वीडियो को उस टाइम पे लाने को कहती है जब वो प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले थे, जहाँ वो देखते हैं एस अपनी पॉकेट में कुछ रख रहा होता है। इसके बाद एस बताता है शायद मैंने उस टाइम पे इलेक्ट्रोनियम जी को चेंज किया था नॉर्मलियम जी से। तब एस को याद आता है अरे हाँ मुझे याद आया, मैं सोने से पहले अपने जी क्रिस्टल को टेबल पे रख दिया था। जिसके बाद रोटोम का दिमाग चलना बंद हो जाता है और वो आराम से टेबल पे लेट जाता है। तभी पिकाचू उसके बालों के साथ खेलने लगता है जिसमें से जी क्रिस्टल बाहर आ जाता है, जिसको देख के रोटोम को याद आता है कि शायद मैंने टेबल पे अपनी बिग रख दी थी और कल उठाने के बाद जी क्रिस्टल भी मेरे बालों में आ गया होगा। जिसको सुनने के बाद कियावे गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है। तब सोमग्लिस बोलता है लगता है रोटोम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। जिसके बाद वो भागने लगता है और कियावे इसका पीछा कर रहा होता है और वो बोलता है कि आज कुछ भी हो जाए तुम उसे नहीं बच सकते। नेक्स्ट सीन में एस के घर पे रोटोम एड करके कियावे की वीडियो को दिखा रहा होता है, जिसको देख के कियावे का गुस्सा शांत हो जाता है। एस बोलता है ये काफी कमाल की बात है। तब रोटोम बोलता है कि तुम मुझे कभी भी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कह सकते हो क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा रोटोम डेक्स। एपिसोड 18 सीजन 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मेलो का फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर एस के सभी क्लासमेट आए हुए होते हैं। मेलो सभी को थैंक यू बोलती है उसका इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए और हमारे स्पेशल फूड के सैंपल को ट्राई करने के लिए। फिर सभी उस खाने का वेट कर रहे होते हैं। सोमग्लिस बोलता है मुझे काफी भूख लग रही है क्योंकि मैंने लंच स्किप कर लिया है सिर्फ इस खाने के लिए। तब बाउंसविट एस के लिए एक गिलास पानी लेके आती है, जिसके बाद वो एक स्वीट स्कैन छोड़ती है जिसकी स्मेल से रालेट उसके पास अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन बाउंसविट उसे दूर फेंक देती है। जिसके बाद एस बोलता है अभी बाउंसविट काम कर रही है तो अच्छा होगा कि तुम उसके पास ना जाओ। जिसके बाद खाने की एक कमाल की महक आती है, जिसको सूंघते हुए पिकाचू किचन के अंदर चला जाता है। मेलो उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे से एक काम है पिकाचू। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किचन में से थंडरबोल्ट के शौक निकल रहे हैं। जिसके बाद मेलो जलकर बाहर आती है और उनके लिए खाना लेके आती है। लारा बोलती है तुम काफी जली हुई लग रही हो, लेकिन लिली बोलती है क्या तुम ठीक तो हो ना मेलो। जिसके बाद वो बोलती है इसकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस खाने को ट्राई करके देखो, ये है हमारे यहाँ का स्पेशल लेजेंडरी स्ट्यू जिसका पहला बाइट खाते ही सभी को थंडरबोल्ट जैसा इफेक्ट होता है। तब मेलो पूछती है कि तुम्हें ये फूड कैसा लगा, लेकिन उससे पहले वो बता देती है कि मैंने इसमें पिकाचू का थंडरबोल्ट डाला है, वो भी थोड़ा सा लगता है जार डल गया है। तभी मेलो के फादर आते हैं। लारा पूछती है इसको लेजेंडरी स्ट्यू क्यों कहा जाता है। तब वो बताते हैं पहले के टाइम पे लोग इसे फेस्टिवल और सेरेमनी के टाइम पे बनाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ इसे लोग भूल चुके हैं। लाना कियावे से पूछती है कियावे तुम इसके बारे में कुछ पता है। वो कहता है नहीं, ये मेरे लिए काफी नया है। लिली मेलो से पूछती है तो तुम्हें ये रेसिपी कैसे मिल गई। तब वो बताती है उसके बड़े भाई ने ये रेसिपी इसके लिए लिख रखी है। तब लाना बोलती है मुझे याद आया तुम्हारे बड़ा भाई जो हमेशा घूमता रहता है अलोला रीजन में और अलग अलग जगह जाके रेसिपी नोट करता रहता है। तब मेलो बताती है हाँ सही कहा, उसने ये रेसिपी मेरे लिए खास कर नोट करके रख रखी थी। लिली बोलती है तुम्हारा बड़ा भाई सच में काफी कमाल का है। तब मेलो बोलती है येलो नेक्टर ये वो इंग्रेडिएंट है जो इसे स्पेशल इफेक्ट देने वाला है और खाने के बाद ये शॉकिंग टेस्ट भी देता है। तब लिली बोलती है येलो नेक्टर वो तो ये सीजन में उगते ही नहीं है। तब वो कहती है हाँ इसीलिए तो मैंने पिकाचू थंडरबोल्ट यूज किया उस इंग्रेडिएंट की जगह। तब क्या वे गुस्सा करता है कि ये तो कोई सेंस बनता ही नहीं है कि थंडरबोल्ट को येलो नेक्टर से कंपेयर करना। जिसके बाद वो बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सिग्नेचर डिश है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद बाउंसविट के कहने पे इसके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है और ये कहती है कि हम कीप अप करते रहेंगे जब तक ये बेस्ट ना हो जाए। लेकिन फिर सोमग्लिस बोलता है कि मुझे एक और बाउल चाहिए है। जिसके बाद वो दिखाता है कि उसने पूरा खाना खा लिया है। तब लाना बोलती है लंच को स्किप करना काफी कमाल की चीजें करा सकता है। जिसके बाद मेलो के फादर बोलते हैं चलो मैं कुछ और खाने के लिए बना देता हूँ। जिसके बाद सभी खुश हो जाते हैं सिवाय मेलो को छोड़ के। जिसके बाद ये खाना खाते हैं और अब शाम हो जाती है। सब अपने घर चले जाते हैं सिवाय एस को छोड़ के, क्योंकि इसका राउलेट अभी भी बाउंसविट के पीछे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसको टैकल मार देती है और वो पंखे जाके टकरा के नीचे गिर जाता है। उसके बाद मेलो आती है और थैंक यू बोलती है आज के लिए, लेकिन वो बोलता है कि थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। और हाँ लिली का क्या मतलब है कि वो सीजनल इंग्रेडिएंट है। जिसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि ये मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि साल में सिर्फ कुछ समय के लिए ये फूल मिलते हैं सिवाय एक को छोड़ के। मेलो बोलते हैं मतलब। तब वो बोलते हैं उसके ग्रैंडफादर तो ऐसे बोलते हैं
तो तुम समझ जाओ। जिसके बाद एस बोलता है कि चलो लिली, फिर कल हम ढूंढने चलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ का लेजेंडरी स्ट्रू खाना। और यहाँ बीवियर डैन में टीम रॉकेट ने आखिरकार फाइनली तैयार कर लिया है अपना सीक्रेट बेस। अब वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है, तो वो कल से स्टार्ट करेंगे पिकाचू को पकड़ने का मिशन। अगले दिन जंगल में मैलो ऐसे पूछती है, हम जहाँ जा रहे हैं वो ठीक तो है ना, क्योंकि मेरे डैड ने कुछ भी एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं किया है, और हम पूरा दिन भी ढूंढेंगे ना तो शायद हमें कंफर्म नहीं है कि वो मिल ही रहेगा। जिसके बाद रोटोम बोलता है, तुम घबराती क्यों हो, मैं हूँ ना, मेरे पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, मैं बता सकता हूँ कि वो कैसे मिल सकता है। हमें ढूंढना चाहिए पोम पोम स्टाइल और कोरियो को, क्योंकि वो उसका फेवरेट फूड है, और यहाँ इनमें से एक मिलने के चांस 8% है। तब एस और मेलो तभी रेडी हो जाते हैं कि अगर चांस है तो हम रेडी हैं। जिसके बाद एस और मेलो सब जगह ढूंढने जाते हैं। राउलेट भी अपने पुराने नेस्ट यानी कि टाइकोनॉन के पास जाता है, लेकिन वहाँ सक्सेस नहीं मिलती है। काफ़ी समय बीतने के बाद रोटोम बोलता है कि इसके चांसेस बहुत कम हैं, तो शायद हमें नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन मेलो बोलती है, मेरा सपना है आईना किचन को सबसे नंबर 1 रेस्टोरेंट बनाने का, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद ऐसे मान जाता है और काफी एक्साइटमेंट दिखाता है। ये सब टीम रॉकेट सुन रही होती है। तब वो डिसाइड करते हैं कि हमें पिकाचू तो किसी और दिन पकड़ सकते हैं, लेकिन येलो रेक्टर वो जा रेयर है, जिसे बेच के हम काफी पैसे कमा सकते हैं। फिर बाउंस स्वीट सेंड छोड़ती है, जिसके बाद राउलेट द्वारा अट्रैक्ट होने लगता है। तब ऐसा एक आइडिया आता है कि बाउंस का स्वीट सेंट हर तरह के फैंग टाइप पोकेमॉन को अट्रैक्ट करता है, तो हो सकता है ओरिकोरियो भी इसके साथ आ जाए। मेलो इस प्लान से एग्री करती है और वो बोलती है बाउंस को ऊपर जाके स्वीट सेंट छोड़ने को। राउलेट भी उसके पास जाने वाला होता है, लेकिन पिकाचू से रोक लेता है। अब बहुत सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन उसके पास अट्रैक्ट होने लगते हैं और रोटो उन सभी की फोटो खींच रहा होता है। तब भी यहाँ पर पोपो स्टाइल ओरिकोरियो भी आ जाता है। जिसके बाद सैंड का असर खत्म होते ही वो दोबारा चले जाते हैं। एस और मेलो उसका पीछा करते हुए जा रहे होते हैं। जैसे ही वो थोड़ा दूर निकलने वाला होता है तभी वो स्वीट सैंड यूज कर देती है, वो दोबारा पास आता है। वो ऐसे ही सैंड खत्म होने के बाद वो दोबारा आगे चलने लगता है। ऐसा करते करते इन्हें काफी टाइम लग जाता है और ये काफी दूर निकल चुके होते हैं। इतनी दूर भागने की वजह से ये काफी थक चुके होते हैं। तब वो देखते हैं कि ये गुफा के अंदर चला गया है और गुफा को पार करते ही उन्हें दिख जाता है येलो नेक्टर। वहाँ हमें रेड ओरिकोरियो दिखता है। रोटो बताता है ये बाइल स्टाइल ओरिकोरियो है, जो येलो नेक्टर का जूस पीने के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है पोम स्टाइल ओरिकोरियो में। एस के पूछने पे वो बताता है नेक्टर का जूस पी के ओरिकोरियो अलग अलग जगह पे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ये चारों फूल अलोला में पाए जाते हैं। वो जैसे नेक्टर को तोड़ने वाले होते हैं तभी टीम रॉकेट उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन बाउंस काफी छोटे होने के कारण वहाँ जाल से निकल जाती है। फिर जैसी बताती है हम यहाँ पर नेक्टर को चुराने आए हैं। फिर म्याउथ वैक्यूम से उन सभी नेक्टर को खींच रहा होता है। तभी यहाँ बाउंस आ जाती है और वो जेम्स को तंग करने लगती है। जेम्स उसे उठा के फेंक देता है, जिसके बाद वो स्वीट सैंड यूज करती है, जिसका असर म्याउथ पे होने वाला होता है। लेकिन तभी जेम्स बोलता है यानी कि तुम्हें पर्सन की जगह नहीं चाहिए। इसके बाद वो एकदम टफ हो जाता है। तब बाउंस जंप करती है और रिवॉल्व हो जाती है। फिर रोटोम बताता है ये है स्टीनी। रोटोम यही बताता है कि उसके डबल स्लैब काफी हैवी होते हैं। इसके बाद वो म्याउथ पे वही अटैक यूज कर देती है और फिर वो अपने दोस्तों को छुड़ा लेती है। फिर ऐसे कहने पे राउलेट टैकल यूज करके उसका टैंक तोड़ देता है। उसके बाद स्टीनी सभी को डबल स्लैप मारती है, जिसके बाद वो भागने वाले होते हैं। लेकिन एस बोलता है इतनी जल्दी क्या है। जिसके बाद वो थंडर बोल्ट भी यूज करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए आया था बीवियर और इन्हें बचा के लेके चले जाता है अपने डैन में। और यहाँ मेलो नेक्टर में से अपना जूस निकाल लेती है। अगले दिन एस के सभी दोस्त दोबारा रेस्टोरेंट में आते हैं और इस बार दोबारा खाना टेस्ट कर रहे होते हैं। इस बार स्टीनी भी खाना सर्व करने में मदद करती है। जिसके बाद ये खाना खा के देखते हैं। सभी पोकेमॉन का ध्यान इनके ऊपर होता है और जैसे ये टेस्ट करते हैं ये काफी डिलीशियस होता है। जिसके बाद सभी इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। कियावे बोलता है ये पिछली बार से काफी बेस्ट था, लेकिन सोफोक्लिस बोलता है पिछली बार वाला ही बढ़िया था, लेकिन ये ज्यादा बढ़िया है। तब मेलो थैंक्स बोलती है एस को, पिकाचू को, रोटोम को, राउलेट को, वो स्टीनी को भी, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से वो नेक्टर को ढूंढ पाई। जिसके बाद सोफोक्लिस को दोबारा भूख लग जाती है। तब मेलो बताती है येलो नेक्टर को ढूंढना सच में काफी मुश्किल है, जिस कारण मेरे को नहीं लगता कि मैं इसे सिग्नेचर डिश बना सकती हूँ, लेकिन इसे मैं अपने मेन्यू में जरूर ऐड करूंगी एज अ सीजनल डिश। जिसको सुन के सभी खुश हो जाते हैं। फिर मेलो द्वारा बोलती है और घबराओ मत, मेरा गोल कहीं नहीं गया, मैं सिग्नेचर डिश बना के रहूंगी, जिसके लिए मैं नए नई चीज ट्राई करती रहूंगी और तुम सब उसके लिए रेडी रहना। जिसके बाद सभी खुश हो जाते हैं। अब स्टीनी दोबारा स्वीट सैंड छोड़ती है, जिसको सुनते हुए दोबारा से राउलेट अट्रैक्ट हो जाता है। पिकाचू से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है और वहाँ स्टीनी घूम रही होती है, जिससे उसे नहीं पता लगता कि कब उसने राउलेट को स्लैप कर दिया। जिसके बाद वो सोच में पड़ जाती है और ये थी स्टीनी, जो जब बाउंसविट थी तब उसके डिटर्मिनेशन ने उसे इवॉल्व करने में हेल्प किया और अब वो मेलो के साथ मिलके अलग अलग डिशेज ट्राई करने वाली है। तो हाँ यार, इसलिए वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा एपिसोड 17 में रोटोम को, उसके डेवलपमेंट को देखा कि वो क्या सोचता है। इसके अलावा हमें यही पता लगा कि कियावे कितना अप्रिशिएट रखता है एक रीडिंग को। और एपिसोड 18 में हमें पता लगा
कि मैलो का ड्रीम क्या है, वो क्या सोचती है। उसके भाई के बारे में पता लगा कि उसका भाई किस तरह के एडवेंचर पे गया है। और हमें यही पता लगा कि बाउंसर कैसे इवॉल्व हो गई ट्रीनी में।